नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता बर्गे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, बद्री प्रसाद लोधी, पीजी गवर्नमेंट कॉलेज आरंग। इस प्रेजेंटेशन में हम एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी गुण संबंध में डिटर्मिनेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स अर्थात गुण संबंध निर्धारण की रीतियों पर चर्चा करेंगे। गुण संबंध निर्धारण की रीतियाँ। गुण संबंध निर्धारण किन्हीं दो चरों के मध्य गुण संबंध है या नहीं यह ज्ञात करने के लिए गुण संबंध निर्धारण की रीतियों का उपयोग किया जाता है। इसकी प्रमुख तीन रीतियां निम्न हैं। पहला है अवलोकित एवं प्रत्याशित आवृत्तियों की तुलना रीति, दूसरा है अनुपात तुलना विधि या प्रतिशत विधि और तीसरी है गुण संबंध गुणांक। पहली अवलोकित या प्रत्याशित आवृत्तियों की तुलना रीति। इस विधि में संबंधित गुण की प्रत्याशित आवृत्ति की तुलना उसकी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से करके यह देखा जाता है कि उसमें कैसा संबंध है। इसके लिए प्रायिकता को ध्यान में रखा जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम प्रत्याशित आवृत्ति की गणना की जाती है जो निम्न प्रकार की जाती है। प्रत्याशित आवृत्ति बराबर प्रायिकता गुणित प्रेक्षकों की संख्या, जहाँ प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटे प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या होती है। इसके बाद इसकी अवलोकित या वास्तविक आवृत्ति से तुलना की जाती है। अवलोकित या वास्तविक आवृत्ति से तुलना के समय गुण संबंध की निम्न स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। पहला, यदि वास्तविक आवृत्ति बराबर है प्रत्याशित आवृत्ति के तो गुण संबंध स्वतंत्र है। दूसरा, यदि वास्तविक आवृत्ति बड़ी है प्रत्याशित आवृत्ति के तो गुण संबंध धनात्मक गुण संबंध है, और यदि वास्तविक आवृत्ति छोटी है प्रत्याशित आवृत्ति के तो गुण संबंध ऋणात्मक गुण संबंध है। अवलोकित एवं प्रत्याशित आवृत्तियों को स्वतंत्रता की कसौटी के आधार पर कसे जाने पर गुण संबंध की प्रवृत्ति को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। यदि हम दो गुणों के लिए अध्ययन करें तो यहाँ पर कैपिटल लेटर्स को गुणों की उपस्थिति एवं स्मॉल लेटर्स को गुणों की अनुपस्थिति से संबंधित किया गया है। कैपिटल ए तथा कैपिटल बी। कैपिटल ए तथा कैपिटल बी में संबंध निम्न प्रकार हो सकता है। कैपिटल ए कैपिटल बी यदि बराबर है कैपिटल ए गुणित कैपिटल बी बटे एन के तो स्वतंत्र हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी यदि बड़ा है कैपिटल ए गुणित कैपिटल बी बटे एन के तो धनात्मक गुण संबंध है। कैपिटल ए बी यदि छोटा है कैपिटल ए गुणित कैपिटल बी बटे एन के तो ऋणात्मक गुण संबंध है। इसी प्रकार कैपिटल ए तथा बीटा के मध्य कैपिटल ए बीटा यदि बराबर है कैपिटल ए गुणित बीटा बटे एन के तो स्वतंत्र हैं। यदि कैपिटल ए बीटा बड़ा है कैपिटल ए गुणित बीटा बटे एन के तो धनात्मक है, और यदि कैपिटल ए बीटा छोटा है कैपिटल ए गुणित बीटा बटे एन के तो ऋणात्मक गुण संबंध है। अल्फा तथा कैपिटल बी की बात करें तो अल्फा कैपिटल बी अल्फा कैपिटल बी यदि बराबर है अल्फा गुणित कैपिटल बी बटे एन के तो स्वतंत्र हैं। अल्फा कैपिटल बी यदि बड़ा है अल्फा गुणित कैपिटल बी बटे एन के तो धनात्मक गुण संबंध है, और अल्फा कैपिटल बी यदि छोटा है अल्फा गुणित कैपिटल बी बटे एन के तो ऋणात्मक गुण संबंध है। अल्फा बीटा की बात यदि हम करें तो अल्फा बीटा यदि बराबर है अल्फा गुणित बीटा बटे एन के तो स्वतंत्र हैं। अल्फा बीटा बड़ा है अल्फा गुणित बीटा बटे एन के तो धनात्मक गुण संबंध है, और यदि अल्फा बीटा छोटा है अल्फा गुणित बीटा बटे एन के तो ऋणात्मक गुण संबंध है। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि अवलोकित एवं प्रत्याशित आवृत्तियों की तुलना विधि के द्वारा गुण संबंध को आसानी से गणना किया जा सकता है। दूसरी विधि होती है अनुपात तुलना विधि या प्रत्याशित विधि। इस विधि में दो गुणों के आधार पर 2% निकालकर गणना की जाती है। इसमें एक गुण की उपस्थिति तथा दूसरे गुण की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों की तुलना की जाती है। उदाहरण के लिए यदि एक गुण कैपिटल ए तथा दूसरा गुण कैपिटल बी हो तो कैपिटल ए का कैपिटल बी का कैपिटल ए के साथ प्रतिशत कैपिटल ए कैपिटल बी बटे कैपिटल ए गुणित 100 एवं कैपिटल बी का अल्फा के साथ प्रतिशत अल्फा कैपिटल बी बटे अल्फा गुणित 100 यह तुलना की जाएगी। 2% निकाले जाएंगे जहां पर कैपिटल ए गुणों की उपस्थिति और
प्रतिशत के आधार पर गुण संबंध को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, यदि कैपिटल A बटे कैपिटल A गुणित 100 बराबर है अल्फा कैपिटल B बटे अल्फा गुणित 100 के, तो स्वतंत्र गुण संबंध है। कैपिटल B बटे कैपिटल A गुणित 100 बड़ा है अल्फा कैपिटल B बटे अल्फा गुणित 100 के, तो धनात्मक गुण संबंध है। कैपिटल B बटे कैपिटल A गुणित 100 छोटा है अल्फा कैपिटल B बटे अल्फा गुणित 100 के, तो ऋणात्मक गुण संबंध पाया जाता है। तीसरा प्रकार है यूल का गुण संबंध गुणांक। यूल के गुण संबंध गुणांक के द्वारा हम गुण संबंध की मात्रा की गणना कर सकते हैं, जबकि इसके पहले वर्णित विधियों में केवल हम गुण संबंध का निरपेक्ष मान ही ज्ञात कर सकते थे। यूल के गुण संबंध गुणांक का सूत्र। यूल का गुण संबंध गुणांक QAB इक्वल्स टू कैपिटल B मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा माइनस अल्फा कैपिटल B मल्टीप्लाइड बाय अल्फा कैपिटल B डिवाइडेड बाय कैपिटल B मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा प्लस कैपिटल A बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा कैपिटल B। यूल का यह गुण संबंध गुणांक A तथा B गुण समंकों में गुण सहचार। यूल के गुण संबंध गुणांक के द्वारा निकाले गए सूत्र से हम गुण संबंध गुणांक को उसी प्रकार देख सकते हैं जिस प्रकार हम सहसंबंध गुणांक का निर्वाचन करते हैं। यह +1 से -1 के बीच होता है। इसे कोटि के अनुसार निम्न प्रकार देखा जा सकता है। यदि धन 1 है तो पूर्ण धनात्मक गुण संबंध, ऋण 1 होने पर पूर्ण ऋणात्मक गुण संबंध होगा। गुण संबंध की अनुपस्थिति मानी जाएगी यदि मान 0 होगा। उच्च कोटि का गुण संबंध गुणांक होता है यदि धन 0.75 और धन 1 के बीच हो। उच्च कोटि का ऋणात्मक गुण संबंध गुणांक होता है यदि ऋण 0.75 और ऋण 1 के बीच हो। मध्यम कोटि का धनात्मक गुण संबंध गुणांक होता है यदि धन 0.25 और धन 0.75 के बीच हो। मध्यम कोटि का ऋणात्मक गुण संबंध गुणांक होता है यदि ऋण 0.25 और ऋण 0.75 के बीच हो। निम्न कोटि का धनात्मक गुण संबंध गुणांक माना जाएगा यदि वह 0 से अधिक और धन 0.25 के बीच होगा, और निम्न कोटि का ऋणात्मक गुण संबंध गुणांक माना जाएगा यदि यह ऋण 0.25 और 0 के बीच होता है। यूल के गुण संबंध गुणांक की रीतियों का उपयोग। गुण संबंध गुणांक की उपरोक्त 3 विधियों का उपयोग करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न में क्या जानकारी चाही गई है या मांगी गई है। यदि प्रश्न में यह पूछा गया हो कि गुण आपस में स्वतंत्र हैं या उनमें धनात्मक या ऋणात्मक गुण संबंध है, तो अवलोकित एवं प्रत्याशित आवृत्तियों की तुलना रीति का उपयोग करना चाहिए। यदि प्रश्न में यह पूछा गया हो कि एक गुण का दूसरे गुण पर क्या प्रभाव है, तो अनुपात तुलना विधि या प्रतिशत विधि का उपयोग करना चाहिए। जैसे टीका लगवाने का चेचक के ऊपर क्या प्रभाव है इसका अध्ययन करना। तो इसमें गुण संबंध गुणांक की अनुपात तुलना विधि या प्रतिशत विधि का उपयोग किया जाएगा। यदि प्रश्न में स्पष्ट रूप से 2 गुणों के बीच गुण संबंध पूछा गया हो, या फिर स्पष्ट रूप से यह कहा गया हो कि यूल का एक गुण संबंध गुणांक की गणना कीजिए, तो गुण संबंध गुणांक की गणना के लिए यूल के सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। इस संदर्भ के रूप में इस प्रेजेंटेशन में हमने डॉक्टर SM शुक्ल, डॉक्टर SP सहाय द्वारा रचित साहित्य विश्लेषण, साहित्य भवन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक एवं प्रोफेसर RL कटारिया, डॉक्टर सुरेश कटारिया एवं डॉक्टर SC जैन द्वारा रचित उच्चतर सांख्यिकीय विश्लेषण कैलाश पुस्तक सदन की पुस्तक को संदर्भ के